अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू नोमैटिक एकेडमी। कैसे हैं आप दोस्तों? आई थिंक आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बिल्कुल एक नई सीरीज़ जो कि होने वाली है रेड शिफ्ट रेंडरिंग के ऊपर। और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग रेड शिफ्ट रेंडर जो है, जो कि प्रॉपर एक जीपीयू बेस्ड रेंडरिंग एक्सेलरेशन सॉफ्टवेयर है, ये किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, इसके हवाले से हमारा एक प्रॉपर एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सीरीज़ का नाम होने वाला है रेड शिफ्ट प्रोडक्शन रेंडरिंग सेटिंग इन माया विद पर्पस। के प्रोडक्शन के हवाले से इसके अंदर क्या क्या होगा और प्रोडक्शन के हवाले से इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, या प्रोडक्शन की पाइपलाइन के अंदर रेड शिफ्ट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और कौन कौन सी इसकी सेटिंग्स हैं जो कि आपको मस्ट पता होनी चाहिए अगर आप इस रेंडरिंग इंजन के ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हैं या आप ऑलरेडी इसके अंदर काम कर रहे हैं। ये दोनों लेवल्स के लिए बड़ी बेहतरीन एक सीरीज़ होने वाली है। इस सीरीज़ को हम लोग तकरीबन 10 क्लासेस के अंदर जो है वो इसकी सेटिंग्स को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, जिसके अंदर आप सीखेंगे हाई क्वालिटी रेंडरिंग जो है वो किस तरह से होती है, एंटी फ्लिकरिंग क्या होती है, ऑप्टिमाइज्ड एनिमेशन के लिए आपको किस तरह की इसकी सेटिंग्स चाहिए। इसके ऊपर ये टोटल कोर्स जो है वो बेस होने वाला है। इसकी कैटेगरीज़ के हवाले से अगर मैं इसके ओवरव्यू के हवाले से आपसे बात करूं तो इसके अंदर जो पहली क्लास होगी वो हमारी होने वाली है, जो हमारा होता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के हवाले से, कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से होना चाहिए। उसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि लेयर सीक्वेंस क्या होता है। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि असाइन मटेरियल्स किस तरीके से करते हैं। आपका जो है मॉडल जो है वो यूनिट 1 स्केल के ऊपर कैसे आएगा, क्लीन अप कैसे होगा, ये पहले पार्ट के अंदर पहली क्लास के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। सेकंड क्लास इसकी होने वाली है कैमरा सेटअप के हवाले से, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से कैमरा सेटअप कर सकते हैं, कैमरे कितनी किस्म के होते हैं, उसमें आपका एचडी कैमरा क्या करेगा, 4K कैमरा आपका क्या करेगा, डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे निकलेगी, मोशन ब्लर कैसे निकलेगा। इससे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारी इस सेक्शन में होंगी क्लास 2 में। थर्ड आप सीखेंगे यूनिफाइड सैम्पलिंग और सेटिंग्स क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, मतलब कि रेंडर सेटिंग्स में क्या क्या होता है। इसमें मिनिमम सैंपल्स होते हैं, मैक्सिमम सैंपल्स होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर अडॉप्टिव थ्रेशोल्ड्स होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर अडॉप्टिव इनेबलिंग सैम्पलिंग होती है। तो ये क्या क्या काम करती है, ये हमारी थर्ड क्लास के अंदर होगा। फोर्थ हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग सीखेंगे रे ट्रेसिंग के हवाले से इसमें सेटिंग्स होंगी। मतलब ये है कि इसमें फीचर रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं, रिफ्रैक्शंस क्या होती हैं, ये होगी। ट्रांसपेरेंसी डेप्थ क्या होती है, इस पर बात होगी। डिफ्यूज़ डेप्थ क्या होती है, ग्लॉसी रिफ्लेक्शंस क्या होती है, ग्लोबल इल्यूमिनेशन क्या होती है, ये हमारी इस सेक्शन के अंदर हम कवर करेंगे। फिफ्थ वाली हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग जीआई पे यानी ग्लोबल इल्यूमिनेशन पे काम करेंगे। कौन सा इंजन इसमें यूज़ होता है, प्राइमरी इंजन कौन सा होता है, सेकेंडरी इंजन कौन सा होता है, ये क्यों यूज़ होते हैं, इस बेस के ऊपर सारी बात होगी। सिक्स वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें मोशन ब्लर और डेप्थ ऑफ फील्ड पे बात होगी कि ये क्यों यूज़ होती हैं दोनों चीज़ें। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या करती है कैमरे के साथ, इसको कैसे लिंक किया जाता है, इस पे सारी होगी। सेवंथ वाला जो हमारा होगा वो लाइट और लाइट फ्लिकरिंग के ऊपर बात होगी, लाइट लिंकिंग के बारे में बात होगी कि लाइट्स ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे लिंक करती हैं, कैसे काम करती हैं, बाउंस कैसे करती हैं। सारा कुछ इसके अंदर हम जो है इस क्लास में पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट वाली जो हमारी क्लास होगी वो होगी एओवी स्टैंडर्ड के ऊपर। पासिस क्या होते हैं, ब्यूटी पास क्या होता है, डिफ्यूज़ लाइटिंग पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शंस क्या होती हैं। उसके अलावा एमिशन एओ क्या होता है, जी डेप्थ क्या होता है। और उसके अलावा जो है लाइटिंग ग्रुप्स कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ इसके ऊपर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। नाइन्थ वाली हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम रेंडर सेटिंग की जो कॉमन सेटिंग्स होती हैं, फ्रेम कैसे अरेंज करते हैं, जो है उसके अलावा हम लोग एफ एक्स कैसे इसके ऊपर डालते हैं, इमेज प्लेटफॉर्म्स कौन सा हमारा होना चाहिए, और उसके अलावा रेंडरेबल कैमरे जो हैं वो कैसे जो है वो करेक्ट किए जाते हैं, इसके ऊपर बात होगी। और टेंथ और लास्ट क्लास के अंदर जो हम लोग सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि बकेट सेटिंग या सिस्टम सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, जिसमें हम बकेट रेंडरिंग के बारे में देखेंगे, बकेट साइज़ क्या होता है वो देखेंगे, और रे ट्रेसिंग स्विच ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है ये देखेंगे। और टेक्सचर मैपिंग के हवाले से भी इसमें जो है हम लोग काफ़ी देखेंगे कि कंपोजिट के हवाले से किस तरीके से यूज़ होता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड कोर्स होने वाला है दोस्तों, जिसके अंदर आपको पहली 10 क्लासों के अंदर तो मैं ये बताऊंगा कि आप इनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्यों इनमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं।
और नेक्स्ट जो इसके ऊपर फिर हम लेके आएंगे क्लास, उसके अंदर हम लोग किसी एक सीन को सेटअप करेंगे या इंटीरियर एक्सटीरियर्स को सेंटर करके देखेंगे। इंडस्ट्री के हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो आपका मीटअप है वो इंडस्ट्री के अच्छे जो लाइट शेड आर्टिस्ट हैं उनमें से किसी एक के साथ आपका जो है कोलैबोरेट कराऊँ, कोई इस तरह की चीज़ लेके आऊँ या कोई ऐसा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँ जिसमें बहुत प्रोफेशनल लाइट शेड आर्टिस्ट हैं उनको हम इनवाइट करेंगे या उनके साथ हम एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये सारा कुछ जो है इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस के अंदर होने वाला है। आई होप आपको इस क्लास की, इस सीरीज़ का मज़ा आएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी नॉलेज मुझे है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, या जहाँ से भी हमें नॉलेज मिलता है उसको गेन करना चाहिए ऑब्वियसली। तो मिलता हूँ मैं आपसे फिर इंशाल्लाह ताला क्लास की सीज़न की सीरीज़ की फ़र्स्ट क्लास में। तब तक 2 बजे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।